हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 14 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो तूफान रखो, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों में खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहाना तो लाशों का काम है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसका मुकाबला करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। मुसीबतें तो आएगी, आपको डराएगी कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आपको उनके खिलाफ खड़ा होकर के उसका सामना करना है। मुश्किलों को देकर के पीछे नहीं हटना है, उसका सामना करना है। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते साथियों आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गोवा? हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी साहब ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ये दुनिया का, भारत का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, इसका जो उद्घाटन है क्या है? कर्नाटक के अंदर। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर भी दर्ज हो चुका है। क्या खास बातें हैं देखते हैं इसके अंदर। पीएम मोदी ने हुबली में रविवार को दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या है? उद्घाटन किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 1505 मीटर है। पीएम मोदी ने धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। इसके अंदर दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर बना? तो ये कर्नाटक के अंदर बना, ठीक है, और हुबली में रविवार, हुबली नदी के किनारे, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1505 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी कैंपस का क्या क्या है? उद्घाटन भी क्या है? तो ग्रीन आईआईटी कैंपस का उद्घाटन कहां पे हुआ? तो ये भी कर्नाटक के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन से जिले के अंदर? धारवाड़ शहर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने आईएसएसएफ विश्व कप कौन सा पदक जीता? आईएसएसएफ में जो पृथ्वीराज है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या साथियों इसमें से कोई नहीं। इसका जो आयोजन है आईएसएसएफ का, ये कहां पे हुआ? तो ये हुआ दोहा के कतर के अंदर। कहां पे हुआ? दोहा के कतर के अंदर। और जो हमारे जो ट्रैप शूटर है पृथ्वीराज तोंडाईमन, इन्होंने कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या है खास बातें? यह है हमारे पृथ्वीराज, ठीक है। भारत के पृथ्वीराज तोंडाईमन ने 11 मार्च 2023 को दोहा कतर के आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता, यानी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथियों, 2 बार के विश्व चैंपियनशिप तुर्की के ओगू जान तुजुन ने 33-35 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। समझ में आ गई आपको? और जबकि ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन ने 30-35 के स्कोर के साथ रजत यानी कि सिल्वर पदक जीता है। फर्स्ट कौन बना? ओगुजान तुजुनु। कहाँ के थे ये? तुर्की के। सेकंड नंबर पर इसके अंदर कौन रहा? तो ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन थे। और थर्ड नंबर पर रहा जिन्होंने कांस्य पदक जीता वो पृथ्वीराज तोंडाईमन, जो हमारे भारत के थे। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें इस पृथ्वीराज तोंडाईमन को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? वी राम सुब्रमण्यम,
डॉक्टर कर्ण सिंह, प्रो जी बालन, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है वी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है वी राम सुब्रमण्यम, जिन्होंने गांधीवादी युग नामक जो पुस्तक है इसका क्या है विमोचन किया है। ये न्यायमूर्ति थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने स्वतंत्रता के लिए भारत का जो संघर्ष है गांधीवादी युग नामक एक पुस्तक का क्या किया है विमोचन किया है। इतना पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है, यानी कि एक प्रोडक्शन लाइन जिसके अंदर सभी महिलाएं ही हुई होगी, वो कौन सा वो कहाँ पर लॉन्च किया है इन्होंने? राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों जो अशोक लीलैंड है इन्होंने ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन का जो लॉन्च की है ये की है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है तमिलनाडु के अंदर। क्या है खास बातें इनके बारे में? अशोक लीलैंड ने अपने प्लांट में 80 महिला कर्मचारियों के साथ एक लाइन शुरू की है और वे इस इंजन लाइन के पूरे उत्पादन के लिए जिम्मेदारी होगी। घरेलू कमर्शियल वाहन निर्माता, ये क्या करते हैं? घरेलू वाहन निर्माता कंपनी है अशोक लीलैंड। अपने होसूर प्लांट में, ये होसूर प्लांट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक नई पहल ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। अभी इन्होंने कितनी महिलाओं के साथ में ये काम शुरू किया है? तो 80 महिला कर्मचारियों के साथ में ये एक लाइन शुरू की है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चल अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहा योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा, जयपुर, भोपाल या नई दिल्ली। साथियों हमारा जो आयुष मंत्रालय है इनके द्वारा योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वो करेंगे नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है नई दिल्ली के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या साहिल सेठ, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों उसका जो सही जवाब है वो है पागलखाना। जो उपन्यास है, जो नॉवल है, ये उनको व्यास सम्मान 2022 का जो सम्मान किया है। ये जो पुस्तक है, ये उपन्यास है, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। और क्या खास बातें हैं? प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य, ये कब इन्होंने लिखी थी? 2018 के अंदर पागलखाने को 32वें, ये जो व्यास सम्मान समारोह हुआ था ये कौन से नंबर का है? 32वां। ये भी पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। कितने नंबर का है? 32वां नंबर है इसका। डॉक्टर चतुर्वेदी के पागलखाना यानी कि मानसिक उत्पादन को प्रतिष्ठित लेखक प्रोफेसर रामजी तिवारी के नेतृत्व में चयन समिति द्वारा प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये कौन से नंबर का व्यास सम्मान था? तो 32वें नंबर का। किसको मिला? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। कौन से उपन्यास के लिए मिला? तो इसका जो सही जवाब है वो है पागलखाना यानी कि मानसिक अस्पताल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, या साथियों इसमें से कोई नहीं। एक खास बात, ये ट्यूलिप गार्डन क्या होता है? ट्यूलिप गार्डन का मतलब है जिसके अंदर फ्लावर्स को सर्वाधिक तवज्जो दिया जाता है, यानी फूलों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि वो ऑलरेडी पूरे का पूरा फूलों का ही बाग होता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बन रहा है। तो ये कहाँ पे बन रहा है? तो हमारी जो डल झील है उसके किनारे बन रहा है ट्यूलिप गार्डन, और इसको अभी कंप्लीट हो चुका है। अब ये खुलेगा जनता के लिए, आम जनता के लिए। तो ये कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डल झील के किनारे है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। क्या खास बात है? चलते देखते हैं इसके अंदर। डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को 19 मार्च से लोगों के लिए खोला जाएगा। फ्लोरिकल्चर विभाग के निदेशक फारूक अहमद राथर ने कहा कि इस साल ट्यूलिप की 68 किस्में लगाई गई है, यानी कि 68 किस्मों के यहाँ पे फूल लगेंगे। और इस गार्डन के विभिन्न रंगों के साथ 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख ट्यूलिप के अलावा उद्यान जिसे सराज बाग के नाम से भी जाना जाता है, और अन्य तरह के रंग बिरंगे फूल भी होंगे।
अब आपसे पूछिए, ये जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर इसका नाम क्या है? तो सिराज बाग है। क्या नाम है इसका? सिराज बाग। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिराज बाग डल झील के किनारे, जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अंदर क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में भारत के सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश कुमार, अक्षर पटेल, या साथियों इसमें से कोई नहीं। भारत के सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो बने हैं साथियों अक्षर पटेल। कौन बने हैं? अक्षर पटेल इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। यह है अक्षर पटेल। इन्होंने बहुत कम गेंदों के अंदर 50 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? बी गोप कुमार को, पंकज गुप्ता को, मोहित जोशी को, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों जो पंकज गुप्ता है ये प्रामारिका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। जो टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ बने हैं मोहित जोशी बने। कौन बने हैं? मोहित जोशी। अब ये अपना पदभार कब संभालेंगे? तो ये अपना जो पदभार है वो दिसंबर को संभालेंगे। कब संभालेंगे साथियों? दिसंबर को। और ये कहा कि अभी कहाँ के हैं ये? तो ये फिलहाल इन्फोसिस के अंदर थे। चलिए ये है मोहित जोशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी IITR 00693 की खोज की है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IITR 00693 ये जीवाणु रोधी है जो हमारी जो नाजुक त्वचा होती है, यानी कि जैसे कि हमारी स्किन हो गई, तो इसके लिए जीवाणु रोधी बैक्टीरियो रोधी जो चीजें हैं उसकी जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई, जिसका नाम दिया है IITR 00693। तो इसकी जो खोज है वो हमारे IIT रुड़की के द्वारा की गई है। क्या है? IIT रुड़की के द्वारा जीवाणु रोधी IITR 00693 की खोज की गई है। क्या है खास बात है? शरीर के नाजुक अंगों त्वचा में होने वाले जो घातक संक्रमण है इसके इलाज के दौरान दवा के प्रतिरोध को जल्द ही खत्म किया जा सकेगा। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने ऐसा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल खोज निकाला। क्या है ये? एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल है जो क्या करेगा? हमारे संक्रमण, जो घातक संक्रमण होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, हमारे जो नाजुक अंग है उसके ऊपर, उनसे हमारी क्या करेगा? ये रक्षा करेगा। जो दवाइयों के साथ इस्तेमाल किए जाने पर न केवल स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास जो आपके एरिगिनोसस जो बैक्टीरिया से होने वाले जो संक्रमण है उनको रोकेगा, बल्कि दवाओं के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा। यानी कि जो दवाओं के जो हमारे जो दुष्प्रभाव है उसको भी खत्म करने का इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। संस्थान ने इस मॉलिक्यूल को IITR 00693 नाम दिया है। ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान, असम, ओडिशा, या साथियों इसमें से कोई नहीं। ये चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है। ये खो खो जो चैंपियनशिप है इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी खेलते हैं। 9 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर आपसे टोटल पूछे तो टोटल इसके अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। 9 तो खेलेंगे और 3 इसके अंदर एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं। ठीक है। तो अभी ये चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे आयोजित होगी? तो ये होगी आपके आसाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए क्या खास बातें हैं? असम की राजधानी गुवाहाटी के अंदर पुरुष और महिला वर्ग की एशियाई खो खो चैंपियनशिप ने चौथे सत्र का आयोजन
20 से 23 मार्च तक असम में होगा। ठीक है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTER के तामुलपुर में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय टूर्नामेंट में 12 देशों के 800 से अधिक खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेंगे। कितने देशों के साथियों? 12 देशों के इसके अंदर खिलाड़ी आएंगे और 800 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।